वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनु'मिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रत गिरामी क़द्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब कह दीजिए बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं। व बिज़ालिका उमिरतु, और इसी का मुझे अमर दिया गया है। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं ही सबसे पहले उसके हुजूर झुकने वाला हूं। इन आयात करीमा का आखिरी हिस्सा व अना अव्वलुल मुस्लिमीन कुरान मजीद की ज़ुबान मुक़द्दस से अल्लाह पाक ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ऐलान करवाया, महबूब कह दीजिए अल्लाह के हुजूर सबसे पहले झुकने वाला मैं हूं। व आना, और मैं हूं अव्वलुल मुस्लिमीन, सबसे पहले अल्लाह के हुजूर अपने सर को झुकाने वाला। इस कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर से अपने महबूब का नूर पैदा किया। बहुत भारी नहीं है, बहुत भारी है। फिर वो नूर
इस कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह के हुजूर हालत इबादत में रहा। नूर मुस्तफ़ा अल्लाह की इबादत करता रहा, कभी क़याम में, कभी रुकू में, कभी सजदा। खुदा जाने कितना अरसा इस नूर मुस्तफ़ा ने अल्लाह की इबादत की। उस वक्त कि जब सिर्फ एक बनाने वाला था, एक बनने वाला था, अभी कोई तीसरी मखलूक पैदा नहीं की। वो नूर हालत इबादत में रहा। पहले वो तन्हा था, वहदहू ला शरीक, कोई दूसरा न था। वो रब था मगर कोई रब कहने वाला न था। वो अल्लाह था मगर कोई अल्लाह कहने वाला न था। वो मस्जूद था मगर कोई सजदा करने वाला न था। वो माबूद था मगर कोई इबादत करने वाला न था। फिर अल्लाह ने चाहा मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह ने अपने नूर में से कुछ नूर अपनी मुट्ठी में लिया। फ़क़बज़ क़ब्ज़तम मिन नूरिही, अपने नूर में से कुछ नूर मुट्ठी में लिया। सुम्मा क़ाल कूनी हबीबी, और उस नूर से कहा कि मेरा मोहम्मद बन जा, मेरा हबीब बन जा। बस नूर मुस्तफ़ा की तख्लीक हुई। फिर वो नूर हालत इबादत में रहा। और आया करीमा की जुबान से अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूबी ने बता दी, जब कोई मेरे हुजूर झुकने वाला न था तो एक जात, एक नूर ऐसा था जो मुझे सजदा करता था। व आना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं ही था जो सबसे पहले अपने रब को सजदा करने वाला हुआ। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी? रूहुल बयान के अंदर अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक को नकल किया। जिब्रील ने अर्ज़ किया, हुजूर हिजाबात अज़मत में चौथे हिजाब पर एक सितारा 70,000 साल के बाद तुलू होता था, और मैंने वो सितारा 72,000 बार चमकते देखा। इस पर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इज़्ज़तु रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। जिब्रील वो सितारा जो 70,000 साल बाद तुलू होता था और तुमने उसे 72,000 बार चमकते देखा है, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम है वो सितारा मैं हूं। वो मेरा नूर था। 70,000 साल बाद चमकना, फिर गायब हो जाना, फिर 70,000 साल बाद चमकना, फिर गायब हो जाना, कभी नजर आना, कभी नजर न आना, कभी दिखाई देना, कभी दिखाई न देना। अब वो नजर कब आता था और गायब कब होता था? तफसीर खाजिन एक मारूफ तफसीर है, तफसीर की दुनिया में इसका नाम है तफसीर खाजिन। तफसीर खाजिन के मुफस्सिर आप फरमाते हैं कि 70,000 साल के बाद वो सितारा नजर आता था, फिर गायब हो जाता था, फिर 70,000 साल बाद नजर आना, फिर गायब हो जाना।
और जिब्रील ने 72,000 बार जो देखा, तो अब ये सितारा चमकता कब था और गायब कब होता था? चमकता हुआ कब नजर आता था और गायब कब होता था? साहिब तफसीर खाज़िम फरमाते हैं कि वो सितारा, वो नूर मुस्तफ़ा जब अल्लाह के हुजूर हालत क़याम में होता था तो वो सितारा नजर आता था। नूर मुस्तफ़ा जब अल्लाह के हुजूर क़याम की हालत में होता था तो वो सितारा नजर आता था, और जब वो नूर सजदा करता था तो वो सितारा गायब हो जाता था। वो क़याम करता था तो नजर आता था 70,000 साल के बाद। फिर जब वो नूर सजदे में जाता था तो गायब हो जाता था। फिर जिब्रील की निगाह भी उस नूर को देख नहीं सकती थी। अना अव्वलुल मुस्लिमीन, सबसे पहले अल्लाह के हुजूर झुकने वाला मैं हूं। और फिर ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में था। इस नूर मुस्तफा से फिर सारा कुछ तख्लीक हो चुका। जिब्रील बन चुके, फरिश्ते बन चुके, जन्नत बन चुकी, आसमान बन चुके, जमीन बन चुकी, हर चीज की तख्लीक हो चुकी। अब आदम ने बनना है। अल्लाह ने मट्टी मंगवाई, उसमें पानी डाला, और जब मट्टी और पानी को मिक्स किया जाए तो उसे गारा कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मैं तब भी नबी था जब आदम गारे में थे। जब आदम गारे की हालत में थे मैं तब भी नबी था। जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान यानी गारे की सूरत में थे। अभी आदम का पैकर बनने के लिए मट्टी तैयार हो रही थी, मट्टी मंगवाई, उसमें पानी डाला, तो वो गारे की हालत में थे। अब इन दोनों हदीसों को मिलाओ तो एक जुमला बनता है कि जब आदम गारे में थे मुस्तफा सितारे में थे। जब आदम अलैहिस्सलाम गारे में थे मुस्तफा सितारे में थे। फरमाया मैं तब भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में था। अब कुछ लोगों की अकल में ये बात न आई। इस हदीस पाक का जो सही मफहूम है कि हुजूर को नबूवत अता हो चुकी थी, इसका इनकार किया। अब चूंकि ये हदीस पाक मारूफ है, मशहूर है, तो टोटली इस हदीस का तो इनकार न कर सके। चूंकि मशहूर है, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसे नकल किया। अब हदीस पाक का तो इनकार न कर सके, इसका माना निकाला, और वो माना ये निकाला कि बेशक आप नबी थे। जरा गौर से समझिएगा। उन्होंने माना ये निकाल लिया कि बेशक आप नबी थे, मगर अल्लाह के इल्म में नबी थे। अल्लाह के इल्म में था कि आप नबी होंगे, वाक़यातन उनको नबूवत नहीं मिली थी। ये माना निकाल लिया, कौन तो नबी। अब हदीस का इनकार भी नहीं हुआ, और अपने नजरियात के मुताबिक माना भी घड़ दिया। इसका माना यह है कि मैं नबी था, मतलब ये कि आप नबी थे मगर अल्लाह के इल्म में नबी थे, वाक़यातन नबी नहीं थे। अब इसका जवाब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया, और आप फरमाते हैं कि लौ क़ील अन्नहु काना नबिय्यन फी इल्मिल्लाहि तआला व आदम बैनल माइ वत्तीन लम यकुन फी तनसीस अला क़ौलिही
कुन्तु नबिय्यन अल हदीस फाइदतन इज़ हुम मस्तून मअहू मुस्तऊन मअहू। शेख अब्दुल हक मुदस्सिर देलवी इस बात का, इस एतराज का जवाब देते हुए फरमाते हैं कि अगर इसका ये माना किया जाए कि नबूवत मिली नहीं थी मगर अल्लाह के इल्म में नबी थे, वाक़िअतन नबी न थे मगर अल्लाह के इल्म में थे कि इनको नबी बनाना है, फरमाया कि इसमें फिर हुजूर की खुसूसियत क्या हुई? फिर तो हर चीज अल्लाह के इल्म में थी। अल्लाह के इल्म में तो ये भी था कि मैं ज़मीन बनाऊंगा, अल्लाह के इल्म में ये भी था मैं आसमान बनाऊंगा, अल्लाह के इल्म में तो ये भी था मैं सितारे बनाऊंगा, अल्लाह के इल्म में ये भी था कि मैं इंसान बनाऊंगा, अल्लाह के इल्म में ये भी था कि मैं जन्नत बनाऊंगा, दोज़ख बनाऊंगा। वो कहते हैं कि जिस तरह ये चीजें अल्लाह के इल्म में थी, इसी तरह ये भी था कि मैं इनको नबी बनाऊंगा, जबकि हकीकत में नबी बनाया नहीं था। ये माना निकाला इनकार करने वालों ने सदी से पास। अब शेख अब्दुल हक मुदस्सिर देलवी फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे नजदीक माना यही है कि वो सिर्फ अल्लाह के इल्म में नबी थे, हकीकत में नबी नहीं थे, तो फिर अल्लाह के इल्म में तो फिर सारे नबी थे। फिर हुजूर की खुसूसियत क्या हो? उसके इल्म में तो आदम की नबूवत भी थी, शीश की नबूवत भी थी, इब्राहिम की नबूवत भी थी, सुलेमान, दाऊद, याकूब, जकरिया, याहया, ईसा, मूसा, इब्राहिम, इस्माइल, फिर तो हर नबी की नबूवत अल्लाह के इल्म में थी। फिर हुजूर की खुसूसियत क्या हो? फिर तो सारे नबी अल्लाह के इल्म में थे, तो फिर हुजूर की खुसूसियत ताजदारे कायनात ने बतौर खास अपनी नबूवत के बारे में इस हदीस पाक का जिक्र क्यों किया? अगर सारे नबी अल्लाह के इल्म में ही नबी थे और हुजूर वाक़िअतन नबी नहीं थे, तो फिर ताजदारे कायनात के इस हदीस से पाक बयान करने का मतलब क्या? मतलब क्या? फरमाते हैं कि ये हदीस पाक ताजदारे कायनात ने ये इरशाद फरमाया ही इसीलिए है कि जहां सारे अंबिया अल्लाह के इल्म में नबी थे, वहां 1,24,000 नबियों के झुरमट में कोई एक ऐसा भी था जो सिर्फ इल्म में ही नहीं था बल्कि उसे नबूवत दी जा चुकी थी, उसे नबूवत अता हो चुकी थी, वो नबी थे। अगर माना यह किया जाए कि अल्लाह के इल्म में सारे नबी, तो वो तो सारे नबी अल्लाह के इल्म में, तो फिर हुजूर की खुसूसियत क्या हुई? फरमाते कि ये आया करीम, ये हदीस पाक हुजूर की खासियत और खुसूसियत बयान कर रही है, और वो ये है कि जहां सारे नबी अल्लाह के इल्म में अभी नबी थे, अभी उनको नबूवत नहीं, मगर अल्लाह के इल्म में थे कि इनको नबूवत दूंगा। ऐसे वक्त में कि जब किसी को नबूवत नहीं मिली थी, इल्म में थे मगर किसी को नबूवत नहीं मिली थी, इन नबियों के झुरमट में एक मोहम्मद भी था जो सिर्फ अल्लाह के इल्म में ही नबी नहीं था बल्कि ताजदारे कायनात को बाकायदा नबूवत अता हो चुकी थी। हुजूर को नबी बनाया जा चुका था, और फिर इस नबूवत का एक रोल रहा है, तख्लीक से लेकर इंसान की तख्लीक से लेकर कायनात की तख्लीक से लेकर थ्रू आउट जमाने पे जमाना गुजरता रहा। इस नबूवत का एक रोल रहा है, नूरे नबूवत का। वो क्या? इमाम शारानी फरमाते हैं कि अगर तुम कहो फ़इन क़ुल्ता हल सुम्मा अहदुम मिनल बशर यनालु फ़ी दुनिया इल्मन मिन गैरि वासितति मुहम्मदिन, फरमाते हैं अगर कोई ये कहे कि वो हुजूर से पहले आने वाले, चाहे वो नबी हो चाहे वो उलमा हो, अहले इल्म आदम से लेकर ताजदारे कायनात की विलादत बासआदत तक, फरमाते कि जितने अंबिया आए, जितने आलिम आए,
उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं कि जिसे मुस्तफा की नबुव्वत के जरिए से इल्म न दिया गया हो। जिसको जो इल्म मिला, सवाउल अंबिया वल उलमाउल मुतक़द्दिमून अला मवाफ़िही, ताजदार कायनात की विलादत से पहले चाहे वो अंबिया हो, चाहे उलमा हो, चाहे औलिया, और हुजूर के बाद आने वाले औलिया उलमा, फरमाते हैं कि पहले और बाद में जितने आए, जिसको जो इल्म मिला है इसी मुस्तफा के वासिता से मिला, इसी मुस्तफा के वसीले से मिला। तो उस नबुव्वत का फैज, नबुव्वत अता की, फिर उस नबुव्वत का फैज अल्लाह पाक ने जारी फरमा दिया। नबुव्वत दे दे ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह के इल्म में नबी थे, नहीं, बल्कि वाक़अतन नबुव्वत दी, फिर उस नबुव्वत का फैज इंसानियत में जारी फरमा दिया, जारी फरमा दिया। अब शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं, वलिहाज़ा लम युबसिल अन्नास आम्मतन इल्ला हुवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासतन फहुवल मलक वस्सय्यद। फरमाते हैं कि फिर वो नबुव्वत का ऐसा फैज जारी किया, रिसालत का ऐसा फैज जारी किया, फरमाया कि जितने अंबिया आए, जितने नबी आए, वो अंबिया उनके इलाके, कोई एक मुल्क का नबी, कोई एक शहर का नबी, कोई एक गांव का नबी, कोई एक खित्ते का नबी, कोई एक इलाके का नबी, फरमाया कि वाहिद जात मुस्तफा की थी जिसे नबुव्वत और रिसालत दी। तो अल्लाह ने हर उस मखलूक के लिए आपको नबी बनाया जो मखलूक रब ने पैदा की। सारी इंसानियत का नबी मुस्तफा को बनाया, सारी इंसानियत का रसूल मुस्तफा को बनाया। इसलिए हुजूर फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास। कुरान कहता है महबूब तुझे तमाम इंसानों के लिए नबी रसूल बनाकर भेजा। फिर हुजूर फरमाते हैं कि मैं तमाम इंसानों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। उन तमाम इंसानों से हुजूर से पहले आने वाले नबी और उम्मतें भी हैं, और इन इंसानों में हुजूर के बाद आने वाले इंसान भी हैं। कोई एक फर्क ऐसा नहीं जो धरती पर पैदा हुआ हो उसका नबी और रसूल अल्लाह ने मुस्तफा को न बनाया। फरमाते हैं इब्न अरबी फरमाते हैं कि फहुवल मलक व सय्यद, हुजूर ही सरदार है, हुजूर ही बादशाह। फरमाया कि सारी इंसानियत के बादशाह हुजूर, सारी इंसानियत के सरदार हुजूर हैं। फिर आगे फरमाते हैं कि फमिन ज़मानी आदम अलैहिस्सलाम इला ज़मानी बास मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला यौमिल क़यामत मुल्कुहु। फरमाया कि अब आदम से लेकर क़यामत का सूर फूंके जाने तक, आदम से लेकर क़यामत तक, फरमाया कि अब अगर मुल्कुहु, फरमाया कि अब अगर किसी की बादशाही है तो वो मुस्तफा है। पहलों के भी बादशाह हुजूर, आने बाद में आने वालों के भी बादशाह मुस्तफा। मुल्कुहु, बादशाही उम्मतों की दुनिया में, अंबिया की दुनिया में अगर किसी की है, आदम से लेकर क़यामत तक, इब्न अरबी फरमाते हैं कि वो बादशाही सिर्फ रसूलुल्लाह की बादशाही। फिर आगे फरूहानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रूहानियत कुल नबी व रसूल मौजूदतुन फकान अल इमदाद याती इलैहि मिन तिलका रूह ताहिरा। फरमाते हैं कि कोई नबी ऐसा नहीं है जिसकी नबुव्वत के साथ मुस्तफा की रूहानियत मौजूद न रही। हर नबी के साथ रूह मुस्तफा, हर नबी के साथ नबुव्वत मुस्तफा रही, हर नबी के साथ फैज़े नबुव्वत मुस्तफा रहा।
फ़कान अल इमदाद याती इलैहिम। इब्न अरबी फरमाते हैं कि आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जब भी कोई नबी किसी मुश्किल में आ जाता, जब भी किसी नबी के लिए हालात मुश्किल हो जाते, परेशानी बढ़ जाती, मुआमलात ज़ाहिरन दिगरगू हो जाते, फरमाया फ़कान अल इमदाद याती इलैहिम मिन तिलकर रूह ताहिरा। तो हर मुश्किल के वक्त नबियों की मदद करने वाली रूह मुस्तफा होती। ये रूह मुस्तफा नबियों की मदद करती रही। जहां जिस नबी को जो मुश्किल आई उसके मुश्किल कुशा रूह मुस्तफा, हर नबी की मुश्किल कुशा रूह मुस्तफा रही है। ये बहुत बड़ी हस्ती शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी फरमा रहे हैं कि जब भी किसी नबी को कोई मुश्किल आती, रूह मुस्तफा तवज्जो करती और उस नबी की को उस मुश्किल से निकलने का रास्ता नजर आ जाता। तो हर नबी की इमदाद रूह मुस्तफा करती रही। फिर आगे फरमाते इमाम शाहरानी फरमाते हैं कि हल नबुव्वत बादु बैनल माई व तीन गैर मुहम्मद। फरमाते हैं इमाम शाहरानी फरमाते हैं कि अगर तुम ये पूछो कि जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे, क्या कोई और नबी भी था? क्या आदम से लेकर ईसा तक कोई और पैगंबर भी था जिसे नबुव्वत दी जाती हो, उसे नबुव्वत मिल चुकी हो? फरमाया कि नहीं, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक उस वक्त नबुव्वतें उनको नहीं मिली थी। जब मुस्तफा को नबुव्वत उस वक्त मिल गई थी जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान सिर्फ एक जात ऐसी थी जिसके सर पर नबुव्वत का ताज सजा दिया गया था। बाकी तमाम नबियों की नबुव्वतें अल्लाह के इल्म में थी कि इनको नबी बनाऊंगा। अभी नबुव्वतें मिली नहीं थी जब आदम बन रहे थे। अभी नबुव्वतें एक साथे मुस्तफा थी कि अल्लाह ने जिसको नबी बना दिया। बाकी अल्लाह के इल्म में नबी थे कि इनको नबुव्वतें अता करूंगा। मगर इस वक्त सिर्फ एक साथ ऐसी थी जिनको बाकायदा अल्लाह पाक ने नबी बना दिया था। अब इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियुल अंबिया व सुल्तानिल आदम व जमीलुल अंबिया का उमरा इला साखिर। फरमाते हैं कि जिस तरह हुजूर इसी तरह तमाम नबियों के नबी हैं, तमाम रसूलों के रसूल हैं। इसी तरह जैसे कोई एक बहुत बड़ा लश्कर हो, अब मिसाल के तौर पर जो मिसाल आपने दी, जैसे एक बहुत बड़ा लश्कर हो, किसी मुल्क की आर्मी हो, किसी मुल्क की फौज हो और उसको मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा जाता। जैसे मुल्कों में रवाज है फौजों की आर्मी की बटालियन जाती है, एक बटालियन बना के उसका एक हेड बनाया जाता है, फिर अगला हिस्सा है उसका हेड बनाया जाता है, फिर अगला हिस्सा है उसका हेड बनाया जाता है, फिर अगला हिस्सा फौज का, फिर उसका एक हेड होता है, फिर अगला हिस्सा फौज का। फौज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके उन लश्करों के हेड बनाए जाते हैं। फिर जो हेड होते हैं, जो कमांडर होते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा, उनके ऊपर उन सब का सरदार होता है। फरमाया कि इसी तरह इस धरती पर आने वाली उम्मतें ये एक लश्कर की तरह है। हर उम्मत का कमांडर उस उम्मत का नबी रहा। जो उम्मत आती रही वो एक लश्कर की तरह थी। उस लश्कर का कमांडर उसका नबी था। 1,23,999 कमांडर अल्लाह ने पैदा किए और सब कमांडरों का सबसे बड़ा सरदार अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को बनाया। तो हुजूर के नीचे अगर अल्लाह की मखलूक एक लश्कर है तो हर उम्मत का कमांडर उसका नबी है। इस मखलूक के 1,24,000 पैगंबरों में से सारे पैगंबर इन लश्करों के कमांडर हैं और मुस्तफा सब कमांडरों के भी बड़े बड़े
फरमाया कि अल्लाह ने सबको हुजूर के तहत रखा है, यहां तक कि तजल्लीउल यकीन उसके अंदर ईमान अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमा आपने लिखा, और भी मनकूल है बुजुर्गों से, ये लिखा है उन्होंने, इमामों ने लिखा है ये बात कि ताजदारे कायनात जितनी उम्मतें हैं, सारी उम्मतें, सब नबियों की उम्मतें मिलकर हुजूर की उम्मत बनती। ये सारी उम्मतें आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और हुजूर अलैहिस्सलाम तक जितनी उम्मतें हैं, इन सारी इंसानियत आगे हुजूर की उम्मत। फिर आगे फरमाते हैं कि यहां तक कि आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगंबर भी हुजूर की उम्मत हैं। तमाम पैगंबर भी उम्मतें, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगंबर हुजूर की उम्मत, उम्मतें भी हुजूर की उम्मत और सारे पैगंबर मिलकर ये मुस्तफा की उम्मत है, हुजूर की उम्मत है। आगे तब की बात जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में थे, मैं तब भी नबी था। अब जरा बात गौर से सुनिए, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाते हैं जो अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि इन्ना आतैनाका, महबूब हमने आपको कौसर, आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर आता किया। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि लम यकुल सनुईतुका लिअन्ना कौलहु इन्ना आतैनाक, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं अता करूंगा, अल्लाह ने सनुईतुका मुजारे का सिगा नहीं बोला, अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि मैं दूंगा, अता करूंगा, बल्कि फरमा दिया आतैनाक, हम तुझे अता कर चुके, हम तुझे अता, बोले हम तुझे अता कर चुके, कब कर हमने ये खैरे कसीर जो अता की है, अब खैरे कसीर कौसर का जो मुफस्सिरीन ने किया है तर्जुमा इसका, वो खैरे कसीर यानी हर खैर की कसरत, कोई भलाई ऐसी नहीं जिसकी कसरत हमने आपको न दी हो, खैरे कसीर। अब इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि खैरे कसीर क्या है, फरमाते हैं कि इस्लाम खैरे कसीर है। इस्लाम क्या है? खैरे कसीर है। फिर आगे फरमाया वल कुरान, कुरान खैरे कसीर है। फिर फरमाया वल नुबुव्वा, नुबुव्वत खैरे कसीर। ये नहीं कि आज हम आपको 40 साल के बाद नबूवत दे रहे हैं, नहीं, कुरान उतरा तो नबूवत दी, उससे पहले नहीं। बाद लोग कहते हैं पैदा हुए तो नबी नहीं थे, वो तो 40 साल बाद जाके नबूवत मिली। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि आतैनाक, हम अता कर चुके, हम दे चुके, इस्लाम दे चुके, कुरान दे चुके, नबूवत दे चुके। इसका मतलब ये है, फरमाते हैं कि हाज़ल इताउ कान हासिलन फिल माज़ी, कि ये सारी खैर मुस्तफा को माजी में गुजरे हुए जमानों में दी जा चुकी थी। इसमें 3 चीजें फरमाया कि इस्लाम, कुरान और नबूवत। इसका मतलब क्या बना? अगर माजी में ये सारा कुछ दिया जा चुका था, इसका मतलब है हुजूर जब पैदा हुए तो नबूवत लेकर आए, मुस्तफा जब पैदा हुए तो ताजदार कायनात इस्लाम लेकर आए, हुजूर जब पैदा हुए तो कुरान उस वक्त भी सीनाए मुस्तफा में मौजूद था। ये नतीजा निकला क्या कि ताजदार कायनात की जब विलादत फरमाया के आतैनाक, हम देख चुके, माजी में ये बात हो चुकी, हम अता कर चुके। खैर कसीर 3 चीजें फरमाई, फरमाया इस्लाम खैर कसीर है,
नबूवत खैर कसीर है, कुरान खैर कसीर है। तो अगर ये सारा कुछ माजी में दिया जा चुका, इसका मतलब है जब हुजूर पैदा हुए तो शरीयत सीना मुस्तफा में मौजूद थी। हुजूर जब पैदा हुए तो कुरान सीना मुस्तफा में मौजूद, बोले कुरान सीना मुस्तफा में मौजूद था। पैदा हुए तो नबूवत पहले से दी जा चुकी थी, और मुस्तफा जब पैदा हुए तो हालत नबूवत में पैदा हुए। कितना खूबसूरत नतीजा निकला कि हुजूर जब आए, ये मत समझना कि वही आई तो हुजूर को इस्लाम, वही आई तो हुजूर को कुरान का पता चला। अरे वही पहली, वही बाद में आई है। सीना मुस्तफा में शरीयत भी थी, उस जात में नबूवत भी थी, और सीने पाक में अल्लाह का कुरान भी मौजूद था, मौजूद था। अब आगे सुनिए, इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इमाम शारानी फरमाते कि इन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हुजूर को 2 बार इल्म दिया गया। कितनी बार? 2 बार इल्म अता किया गया। मर्रतन क़ब्ल खल्क़ि आदम अलैहिस्सलाम, एक उस वक्त जब अभी आदम भी नहीं बने थे, अभी आदम नहीं बने थे। हुजूर को नबुव्वत भी दी गई, मुस्तफा को इल्म भी दिया गया। इस इल्म के अंदर क्या क्या आता है? कुरान भी इसी इल्म के अंदर है। फरमाया कि 2 बार इल्म दिया गया, अभी आदम नहीं बने थे कि हुजूर पर इल्म उतारा गया, इल्म का दरवाजा खोल दिया गया। वह मर्रतन क़ब्ल ज़हूर रिसालत, और एक दफा आपकी रिसालत के ज़ुहूर से पहले, रिसालत के ज़ुहूर से पहले अल्लाह पाक ने आपको इल्म की दौलत अता फरमा दी। और रिसालत कब अता की थी ये भी याद रखिए। वो नबी तो थे ही, रिसालत कब मिली थी? नबी तो थे ही, रिसालत कब मिली? कुरान मजीद में आपने वो आया करीम अक्सर सुनी होगी, अल्लाह ने मिसाक दिया सारे नबियों को बुलाकर। अल्लाह ने क्या लिया? मिसाक लिया, वादा लिया। हे नबियों, मैं तुम्हें किताब दूंगा, हिकमत दूंगा, किताब दूंगा, नबूवतें दूंगा, नबी बनाऊंगा, हिकमतें दूंगा, किताब दूंगा, नबूवतें अता करके तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, दुनिया में भेजूंगा, जहां तमाम अंबिया को इस आया करीमा में नबी कहा, नबी कहा। इन सारे अंबिया को जहां खुदा ने नबी कहा, हुजूर को क्या कहा? सुम्मा जाकुम रसूल, फिर मेरा ये रसूल आया। आलमे अरवाह में भी अंबिया को नबी कहा, मगर मुस्तफा को नबी नहीं कहा, रसूल। रसूल कहा। यह एक और बात बड़ी बारीक है, नबी और रसूल में फर्क क्या है? नबी और रसूल में फर्क क्या है? नबी वो होता है जो पहले नबी की शरीयत को लेकर, जो पहले आने वाली किताब की तालीम को लेकर चलता है, वो होता है नबी। और रसूल वो होता है जिस पर किताब उतारी जाती है। रसूल उसे कहते हैं जिसको किताब दी जाती है, रसूल उसे कहते हैं जिस पर किताब उतारी जाती हो। किताब जिस पर न उतरे वो नबी होता है, जिस पर किताब उतरे उसको क्या, वो कौन होता है? बोले जिस पर किताब उतरे वो कौन होता है? रसूल। अब आलम अरवाह के अंदर अल्लाह सारे नबियों की रूहों को इकट्ठा करके सबको नबी कह रहा है और हुजूर को रसूल कह रहा है। बात समझ आ रही है आपको? मुश्किल तो नहीं है? सबको कहा है नबी, एक को कहा है रसूल। तो जब रसूल आलम अरवाह में तमाम को नबी कहा, मुस्तफा को रसूल कहा, इसका मतलब है कि जब ये रसूल कहा जा रहा था तो कुरान सीनाए नूरे मुस्तफा में मौजूद था। इसका मतलब है कि कुरान हुजूर को दिया जा चुका था। हुजूर तब भी साहिबे किताब थे। अरे साहिबे किताब थे तो
बाकी किसी को रसूल नहीं कहा, बाकी नबी का, और वो भी नबी बनाऊंगा, हिकमतें दूंगा, जिन जिन को नबी बनाना था इकट्ठा किया और इनके अंदर फिर उसका नूर दिखाया। मन खशियना नूरुहु, रूह ने कहा, नबियों ने कहा मौला ये किसका नूर है? आवाज आई ये नूर ना होता तो नबियों तुम भी ना, सबको नबी कहा है और मुस्तफा को रसूल कहा है। रसूल उसे कहते हैं जो साहिबे किताब हो। अगर आलम अरवाह में भी हुजूर को रसूल कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि किताब मुस्तफा के सीना अक़दस में उतारी जा चुकी थी। उस नूर मुस्तफा को हामिल किताब बना दिया गया था। आगे फरमाते हैं कि 2 बार इल्म के दरवाजे हुजूर पर खोले गए। फिर आगे इमाम शारानी, यही बात इमाम शारानी कहते हैं, कमा उनजिल कुरान अलैहि अव्वलन मिन गैर जिब्रीला। फरमाते हैं कि जिस तरह 2 बार कुरान उतारा गया। इमाम शारानी फरमाते हैं कि इल्म के दरवाजे 2 बार खोले गए। जिस 2 बार अल्लाह ने मुस्तफा को कुरान दिया। कितनी बार कुरान दिया? कितनी बार? 2 बार। 2 बार अल्लाह ने कुरान दिया। पहली बार उस वक्त अव्वलन मिन गैर जिब्रीला, पहला उस वक्त दिया कि जब शायद अभी जिब्रील भी नहीं बने थे, जो बगैर जिब्रील के वास्ते से अल्लाह ने बराह रास्त नूर मुस्तफा के सीने पाक के अंदर कुरान उतारा, बगैर जिब्रील के। पहली बार बगैर जिब्रील के दिया, बराह रास्त। और दूसरी बार मर्रतन उखरा सुम्मा अंज़ला अलैहि बिही मर्रतन उखरा, फिर जो जिब्रील लेकर आए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से जिसका आगाज हुआ, फरमाया कि ये नुज़ूल कुरान ये पहली बार न था। जिब्रील जब आए तो दूसरी बार कुरान लेकर। जब आप कह रहे हैं ना इक़रा पहली वही, तो वो इक़रा हुजूर के सीने में मौजूद था। जब फातिहा उतरी तो फातिहा जिब्रील के लाने से पहले सीने मुस्तफा में मौजूद, कुरान सारा सीने मुस्तफा में मौजूद था। फिर आगे इसकी दलील लाए हैं कुरान से। कुरान के कहता है वला ताजल, महबूब जल्दी न किया कर, उजलत न किया कर। वला ताजल बिल कुरान, कुरान में जल्दी न किया कर, उजलत न किया। आयत है कुरान मजीद की, वला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़दा इलैका वह्युहु। महबूब जब तक वही आप पर पूरी ना उतर आए, पूरी वही न सुन ले, कुरान आगे पढ़ने में जल्दी न किया। कुरान आगे पढ़ने में जल्दी न किया करो। अए ला ताजल बितराबत मा इंदक मिनहु क़ब्ल अन तस्मअहु मिन जिब्रीला। महबूब जिब्रील से वही सुनने से पहले कुरान की तिलावत आगे न कर दिया। आयत है कि पहले जिब्रील को पढ़ लेने दिया करें, फिर आप पढ़ा करें। जिब्रील अभी पढ़ रहे होते हैं, अभी वो आद में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, आप उससे आगे पढ़ते आप उससे आगे पढ़ते। ये है शान मुस्तफा। वो कुरान जो जिब्रील आए, वो कुरान पहले से सीना मुस्तफा में मौजूद था। और जब ये वही जब तक जिब्रील पढ़ न ले, आप ऐसे खामोश रहा करें जैसे कुछ सुना ही नहीं। और जब जिब्रील पढ़ ले फिर पढ़ा करें। ऐसा भी होता था, ऐसा भी होता था। यह आयत बताती है, ऐसा भी होता था। जिब्रील वही लेकर आते, अभी जिब्रील वही पढ़ रहे होते थे, हुजूर उसे आगे पढ़ देते थे। आगे आया करीमा कुरान मजीद की। फिर शेख सिजानी फरमाते हैं दुल्लु अला हज़रत क़ौल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन वादु बैनल मालवतीन वैसे कान फी ज़ालिका यस्तहीलु अन यजअल रिसालत व नबुव्वत वल किताब व मुतालबात जमील व मा युअव्वलु
इलैहि कुल्लु मिनहा वमा युरादु मिन जमीहा। शेख तिजानी फरमाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता था कि नबूवत होती और इल्म न हो, नबूवत हो और इल्म न हो, ये कैसे मुमकिन है? नबूवत है, ओहदा है, और ओहदा आपने किसी ने अगर चपरासी की नौकरी भी लेनी हो तो वो भी पूछती है 9वीं मेट्रिक की सनद है, वो थोड़ा बहुत तो पढ़े हो, तुम्हारी तालीम क्या है? आज तालीम के बगैर कोई छोटा सा नौकर नहीं रखता, और रब इल्म के बगैर उन्हें नबी। तो जब नबी बनाया तो इल्म भी दिया। नबूवत ओहदा है और ओहदा इल्म के बगैर नहीं था। फरमाया कि उस वक्त जब कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन का मरहला था, फरमाते हैं कि ताजदार कायनात कुरान के एक लफ्ज को जानते थे, एक माने को जानते थे, इसकी मुराद क्या है हुजूर ये भी जानते थे। इस कुरान का लफ्ज का तमाम मतलब वो भी मुस्तफा जान, वो भी हुजूर जान। फिर आगे इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट, फरमाते हैं कि माँ के पेट में जब ईसा अलैहिस्सलाम थे तो पूरी इंजील उन्होंने हिफ्ज की थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरी इंजील वहकमहू फी बत्न उम्मिही, दारासाल इंजील, इब्न अब्बास फरमाते हैं दारासाल इंजील वहकमहू फी बत्न उम्मिही कि ईसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट में थे, माँ के पेट में पूरी इंजील ईसा अलैहिस्सलाम को हिफ्ज हो गई थी। यही वजह है कि जब पैदा हुए अभी झूले में थे और फरमाने लगे आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की। अभी जिब्रील तो इंजील लेकर नहीं आए थे, इंजील के उतरने से पहले ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे किताब अता की। तो फरमाते हैं कि अगर ईसा की शान हो सकती है कि माँ के पेट में हो और पूरी इंजील उनके सीने में हो, तो ये मकाम मोहम्मद ऐसा क्यों नहीं हो सकता? फिर हुजूर के मकाम का आलम क्या होगा? फिर हुजूर का आलम क्या होगा? अगर ईसा माँ के पेट में है और इंजील उनके सीने में है, तो फिर ये क्यों नहीं मान लेते कि मकाम मुस्तफा तो ईसा से कहीं बुलंद है? इसका मतलब यह है कि हुजूर तशरीफ लाए तो कुरान मुस्तफा के सीने पाक में मौजूद था। फिर आगे फरमाता है जब रिवायत ने युसब्बिहु ज़ालिका नूर व तस्बीहुल मलाइका व तस्बीही, फरमाते हैं कि फिर अंबिया को सिखाने वाले हुजूर, नबियों की तरबियत करने वाले हुजूर, नबियों को इल्म देने वाले हुजूर, नबियों को मुश्किल रास्तों में रहनुमाई करने वाले रूह मुस्तफा, तो जहां सारे नबियों को इल्म और रहनुमाई हुजूर के नूर ने अता की, रूह मुस्तफा ने दी। फरमाते हैं कि फिर एक मखलूक और भी थी आसमानों पर जिन्हें फरिश्ते कहा जाता है। आगे लिखा है कि फरिश्तों को कैसे पता चला कि कोई रब है? फरिश्तों को रब के रब होने का पता, फरिश्तों को कैसे पता चला इबादत कैसे, फरिश्तों को कैसे खबर हुई सजदा कैसे करना है, फरिश्तों को कैसे खबर हुई अल्लाह की हम्द कैसे कहनी है? फरमाते हैं कि बस ये रिवायत है, एक रिवायत में आता है कि ये युसब्बिहु ज़ालिकल नूर व तुसब्बिहुल मलाइका बितस्बीहिही, फरिश्तों ने अल्लाह की तस्बीह कहां से सीखी? ये मुस्तफा से सीखी है कि नूर मुस्तफा रब की तस्बीह करता जाता था, जो नूर मुस्तफा कहता था वही तस्बीह फरिश्ते सीखते चले जाते। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने अल्लाह की तस्बीह मुस्तफा से, तो रूह मुस्तफा अंबिया की भी उस्ताद, रूह मुस्तफा फरिश्तों की भी उस्ताद, नबियों को मारिफत आलम अरवाह में रूह मुस्तफा, और फरिश्तों को भी अल्लाह के मारिफत का पता रूह मुस्तफा दे, हुजूर दे। फरमाया कि फरिश्तों ने भी अल्लाह को अल्लाह कहना हुजूर, फरिश्तों ने भी अल्लाह के हुजूर क़याम करना हुजूर से सीखा, रुकू करना हुजूर से सीखा, सजदे करने मुस्तफा से सीखे। नूरे मुस्तफा सजदा करता था, फरिश्ते देखते थे सजदा ऐसे होता, फरिश्ते भी सजदा करते। नूरे मुस्तफा तस्बीह पढ़ता था
और जैसे जैसे नूर मुस्तफा पढ़ता था पीछे पीछे फरिश्ते सीखते थे और सीख कर रब की हम्द बयान किया। फरिश्तों को अल्लाह की मारिफत देने वाली रूह मुस्तफा है, रूह मुस्तफा है, रूह मुस्तफा है, जो तमाम फरिश्तों को भी अल्लाह की मारिफत पहुंचाती रही, अल्लाह की मारिफत देती रही। और फिर आगे शेख जलील नूरुद्दीन अली इब्ने जज़ार, इब्ने जज़ार, और इसको यूसुफ इस्माइल निभानी ने अपनी जवाहिरुल बिहार में नकल किया है। इब्ने जज़ार फरमाते हैं कि सब जब अल्लाह पाक ने पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, जब इकरार किया रूहों से अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, इब्ने जज़ार फरमाते हैं यही बात इमाम शारानी ने भी लिखी। इमाम शारानी मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी के हवाले से अली यवाक़ित वाले जवाहिर के अंदर इमाम शारानी ने भी लिखा, क्या जब अल्लाह पाक ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, इसका जवाब क्या था, बला। बला, बला का मतलब है क्यों नहीं, क्यों नहीं। इमाम शारानी ने लिखा इब्ने अरबी के हवाले से, और इब्ने जज़ार फरमाते हैं जिसे इमाम यूसुफ बिन इस्माइल ने जवाहिरुल बिहार में लिखा, जब अल्लाह पाक ने सारी रूहों को इकट्ठा करके कहा था ना अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सबसे पहले बला कहने वाली रूह मुस्तफा, सबसे पहले मुस्तफा ने कहा था बला, क्यों नहीं मौला तू हमारा रब। अब ये बला का जवाब सिखाने वाली आलम इंसानियत की अरवाह को बला से ये जवाब सिखाने वाली और बला कहलाने वाली जात मुस्तफा करी। सबसे पहले हुजूर ने कहा बला। इमाम शारानी फरमाते हैं हुजूर के बाद किसने कहा, सबसे पहले तो हुजूर ने कहा। इमाम शरानी फरमाते हैं कि सबसे पहले मुस्तफा ने कहा बला, और हुजूर के बाद अली मुर्तजा ने कहा बला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मौला अली ने कहा बला। सबसे पहले मुस्तफा बोले बला, फिर मुर्तजा बोले बला। इमाम शरानी फरमाते हैं कि इसकी वजह क्या थी, हुजूर के बाद सारी इंसानियत से पहले अली ने, सबसे पहले हुजूर ने कहा बला, फिर अली ने बला। सबसे पहले जवाब देने वाली रूह मुस्तफा, फिर रूह मुर्तजा। इमाम शारानी फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि उस वक्त रूह अली मुर्तजा मुस्तफा के सबसे ज्यादा करीब, मुस्तफा के सबसे करीब अली मुर्तजा थे। इधर हुजूर ने कहा बला, साथ ही अली बोले बला बला। फिर रूह ने देखा देखी बला बला बला, क्यों नहीं बोला तो हमारा रब है। फिर आगे सुम्मा नुबिया, ये बात बड़ी अहम है, सुम्मा नुबिया वउरसिला सालियन फी आलमिल अजसाद बादा बुलूगिही 40 सनतन मिन उमरिही। आगे फरमाते हैं कि फिर अल्लाह पाक ने हुजूर को नबुव्वत दी। जब पैदा हुए नबी बनाकर, जब पैदा हुए रसूल थे, जब पैदा हुए नबी थे। हमने ये रसूल का मादा से, इसका मतलब पैदा हुए रसूल, जब पैदा हुए नबी थे। फिर फरमाते हैं कि जब हुजूर की उम्र मुबारक 40 साल की हुई, कितनी, जब 40 साल की उम्र मुबारक हुई, आगे सुने, शायद आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी हुई बात कि जब हुजूर पैदा हुए नबी, मुस्तफा नबी बनकर आए। जब हुजूर पैदा हुए रसूल बनकर आए, नबी भी थे उस वक्त, नबी भी थे रसूल भी थे। सुम्मा जाकुम रसूल, नबी भी थे रसूल भी थे। फिर फरमाते हैं कि जब हुजूर की उम्र मुबारक 40 साल की हुई,
फिर क्या हुआ? नबी थे, ऑलरेडी नबी थे, पहले ही नबी थे। फरमाते हैं कि जब हुजूर की उम्र मुबारका 40 साल की हुई तो खालिक कायनात ने फिर नबूवत भी हुजूर को दोबारा दी, रिसालत भी मुस्तफा को, फिर नबूवत भी हुजूर को दोबारा, रिसालत भी दोबारा मिली। क्यों? सारे नबियों को जिसे बनाया एक बार नबी बनाया, जिसे बनाया एक बार रसूल बनाया, और मुस्तफा को रसूल भी 2 बार बनाया है। नबी 2 हुजूर नबी भी 2 बार बने, हुजूर रसूल भी 2 बार बने। सुम्मा नबिया फिर बनाए गए, बनाए गए। कब बनाए गए? बाद बुलूगी 40 सनतन, जब हुजूर की उम्र मुबारका 40 साल की हो गई। नबूवत फिर आता था, रिसालत फिर आता था, फिर नबूवत मिली है, दोबारा रिसालत मिली है। फरमाते हैं क्यों? इसकी वजह क्या है? फरमाया कि पहले तो नबी और रसूल बनाया था आलम अरवाह के, आलम अरवाह के लिए, रूहों के जहान के लिए। पहले तो नबी और रसूल उनके लिए बनाया था, तमाम रूहों का रसूल बना दिया, तमाम रूहों का नबी बना दिया। फरमाया कि जब उम्र मुबारका 40 साल हुई, अब हुजूर चुके से जहां में तशरीफ ला चुके थे, अब अल्लाह पाक ने हुजूर को आलम अजसाम जिस्म रखने वाले जहानों के लिए अल्लाह ने दोबारा नबुव्वत अता की, दोबारा मुस्तफा को रसूल। सुभान अल्लाह। पहले आलम अरवाह के लिए नबी और रसूल, फिर आलम अजसाम के लिए नबी और रसूल। 2 बार नबूवत मिली, 2 बार रिसालत मिली। क्यों? फरमाया इसकी वजह फमताज़ा लिल अंबिया व रसूल बिअन्नहु नबिय्युन मर्रतैन व अवसिया मर्रतैन। फरमाते हैं कि बाकी तमाम नबियों को एक बार नबी बनाया, एक बार रसूल बनाया। अगर हुजूर को भी एक बार नबूवत दी होती और एक बार रिसालत दी होती, फिर इस शान में सारे नबी मुस्तफा के बराबर हो जाते, फिर इस शान में सारे नबी हुजूर के बोले बराबर हो जाते। फिर कोई कह सकता था भाई आदम को भी एक बार मिली, हुजूर को भी एक बार मिली, सुलेमान को भी एक बार मिली, हुजूर को भी एक बार मिली, ईसा को भी एक बार मिली, तो फर्क क्या रहा? अल्लाह ने फर्क मिटा दिया। फरमाया लोगों, मैं ये सवाल भी पैदा नहीं होने दूंगा कि तुम इस बात पर मेरे मुस्तफा को तमाम नबियों के बराबर खड़ा कर दो। सारे नबियों से जब दर्जा अल्लाह दिया है तो सुन लो, सबको नबूवत और रिसालत एक बार दी है। मैंने मोहम्मद को 2 बार नबी बनाया है, 2 बार रसूल। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। फमताज़ा लिल अंबिया व रसूल बिअन्नहु नबिय्युन मर्रतैन व अवसिया मर्रतैन। 2 बार अल्लाह ने नबी बनाकर, 2 बार रसूल बनाकर अल्लाह ने नबियों की सफ में मुस्तफा को सबसे बुलंद कर दिया कि सबको नबूवत एक बार मुस्तफा तुझे नबी। अब अगर चारों चीजों को जमा करो तो क्या मतलब हुआ? इल्म 2 बार मिला। इल्म कितनी बार? आप कबला फिर बाद में तो दर्जात इल्म में बढ़ते रहे। ये इब्तिदा की बात है। कबला खल्की आदम, कबला ज़हूर रिसालती, 2 बार उस वक्त इल्म अता किया, फिर इल्म 2 बार, फिर कुरान 2 बार। कुरान कितनी बार? बोले भाई बात समझ आ रही है तो सरवर हाल में पता चल। इल्म 2 बार, कुरान कितनी बार? 2 बार। एक दफा बगैर जिब्रील
के वास्ते से बराह रास्त कुरान सीने नूर मुस्तफा के सीने पाक, इल्म 2 बार, कुरान 2 बार दिया, फिर आगे नबूवत भी 2 बार दी है मिसाल जहां सब नबियों को एक बार मिली है, मुस्तफा को 2 बार अता की और ऐसा शान वाला फिर मुस्तफा बना कर भेजा। फिर आगे शेख इब्न अरबी फरमाते नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने ताजदारे कायनात की बेइज्जत से पहले जितने अंबिया हैं फरमाया ये नबी मुस्तफा के दर के दरबान, ये सारे अंबिया। इब्न अरबी फरमाते हैं अल-फुतूहात मक्किया, अल-फुतूहात मक्किया जिल्द नंबर 4, इब्न अरबी फरमाते हैं कि ताजदारे कायन सारे नबी मुस्तफा के दरबार, मुस्तफा के दरबार। और फिर ऐसा अंबिया के जुर्म में मुस्तफा बनाया कि नबी बनाए, जब नबी बनाए तो किसी को सूरज अता करके उसे आदम बना दिया, किसी को सुरूज का तोहफा देकर उसे शीश बना दिया, किसी को दर्द और गिरिया जारी अता करके उसे नूह बना दिया, किसी को दोस्ती और मकाम खुल्लत अता करके उसे इब्राहिम बना दिया, किसी को फैकरे इताअत बनाकर उसे इस्माइल बना दिया, किसी को आवाज का हुस्न देकर उसे दाऊद बना दिया, किसी को ईसा का नूर देकर उसे इसहाक बना दिया, किसी को फसाहत अता करके उसे सालेह बना दिया, किसी को तख्ते शाही देकर उसे सुलेमान बना दिया, किसी को हिकमत अता करके उसे लूत बना दिया, किसी को बशारत हिज्र और फिराक देकर उसे याकूब बना दिया, किसी को शिद्दत देकर उसे मूसा बना दिया, किसी को सब्र देकर उसे अय्यूब बना दिया, किसी को जिहाद देकर उसे यूशा बना दिया, किसी को इस्मत अता करके उसे यहया बना दिया, और किसी की साथ के अंदर सारे कमाल जमा करके उसे मुहम्मद। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, किसी की साथ में सारे नबियों का जमाल, कमाल, मोजज़ा, इल्म, बहादुरी, शुजाअत, सारा कुछ जो नबियों में वो सारा कुछ जमा करके उसे सीने मोहम्मद में जमा। सुभान अल्लाह, सारे कमाल मुस्तफा बना दिया। फिर जब हुजूर आए फिर कुरान उतरा, वद्दुहा, महबूब कसम है तेरे चेहरे, आखिरी 2 मिनट, वद्दुहा कसम है तेरे चेहरे की। अब अब्दुल अजीज आते हैं शेख अब्दुल अजीज इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते, सूरज की तफसीर में फरमाते हैं कि वद्दुहा के 4 माने। कितने? वद्दुहा के कितने माने हैं? 4 माने वद्दुहा की। फरमाते कि एक माना हुजूर का चेहरा है, वल्लैल जुल्फे हैं, एक और माना तो शाह अब्दुल अजीज मुद्दसिर ने बयान किया, फरमाया कि वद्दुहा इसका माना है वो उस सुबह की कसम जिस सुबह मेरा मुस्तफा आया। वल्लैल ये रात की कसम है, वल्लैल वद्दुहा ये सुबह की कसम है, वल्लैल रात की कसम है। वद्दुहा कौन सी सुबह है? ये वो जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। जब हुजूर आए उस सुबह की अल्लाह ने कसम उठाई, वल्लैल, और रात की कसम। ये रात कौन सी है लोगों? ये सुबह कौन सी है? ये सुबह वो सुबह है जब वो नूर लामकां से मकामे, जब वो नूर लामकां से, बोले लामकां से मकाम में आया, वो वद्दुहा है। और वल्लैल क्या है? जब ये नूर मकाम से फिर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वद्दुहा सुबह मिलाद की कसम है, वल्लैल शबे मेराज। उधर से आए, उधर से भेजा, अरसलना, उधर से हमने भेजा। जब भेजा तो
उस सुबह की कसम उठाई जब बुलाया उस रात की कसम। तो आना क्यों, कसम क्यों उठाई? इसलिए कि आना भी बेमिसाल था, जाना भी बेमिसाल था। न ऐसे आने जैसा किसी का आना था, न ऐसे जाने की तरह किसी का जाना था। फतुहा कहा, मीलाद के दिन की कसम उठाई, वल्ले मेराज की रात की कसम उठाई। इसलिए कि आना भी बेमिसाल, जाना भी, बोले ऊंचा बोल दे, जाना भी बेमिसाल, हाथ उठाकर जाना भी बेमिसाल, आना भी बेमिसाल, जाना भी बेमिसाल, आना भी बेमिसाल, जाना भी बेमिसाल। वो आए तो लामकान से मकान में आए, वो गए तो मकान से फिर लामकान में गए। वो आए तो किसरा के महल में दरार पड़ गई, वो गए तो फरिश्तों में पुकार पड़ी। वो आए तो जमीन सवर सवर गई, वो गए तो फलाक निखर निखर गए। वो आए तो जहां मसरूर हो गया, वो गए तो आलम बाला नूर अला नूर हो गया। वो आए तो रहमत लेकर आए, वो गए तो इबादत लेकर आए। फतुहा वो आ गए तो नूरानियत, वो आए तो बशरियत गालिब, वल्लैल वो गए तो नूरानियत गालिब। वो आ गए तो जमीन को सब्जा मिल गया, वो चले गए तो अफलाक को रुतबा मिल गया। वो आ गए तो बहारें सज गई, वो चले गए तो फरिश्तों की कतारें सज गई। वो आ गए तो मरहबा की गूंज, वो गए तो सल्ले अला की गूंज। वो आते हैं फिजाएं महक जाती हैं, वो होते हैं फिजाएं चमक जाती हैं। वो आते हैं झंडे लहरा दिए, वो गए तो गलगले मचा दिए। अरे लोगों, वो आते हैं, वो आए फतुहा, वो आए तो काबा झुक झुक जाता, वो आए तो काबा झुक झुक जाता है। वो गए तो जमाना रुक रुक जाता, वो आए तो कायनात इस्तकबाल करती है। वो गए तो रब की जात इस्तकबाल करती है। वो आए इसलिए, आखिरी जुमला है, बात खत्म कर रहा हूं, जेल में तवज्जो के साथ सुनिएगा। वो आए तो इसलिए कि खुद बता दे खुदा जैसा कोई नहीं, खुदा जैसा कोई नहीं। वो आए कि बता दे खुदा जैसा कोई नहीं। वो आए ताकि बता दे, खुद बता दे कि खुदा जैसा कोई नहीं। गए इसलिए ताकि खुदा बता दे मुस्तफा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, गमखार की आमद, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलाद नबी, उलमाए हक अहले सुन्नत। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाक।